नास्तिकता एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? कभी कभी इसे बहुत ही सरल बना दिया जाता है, तो कभी ये विवादों में घिर जाता है। तो आज हम इन सब चीजों से परे हटकर एक सधे हुए और तथ्यों पर आधारित नजरिए से इस जटिल विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस विषय को समझने का हमारा तरीका क्या होगा? हमने इस सफर को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, फिर हम जरा इतिहास में झांकेंगे, उसके बाद हम इसके पीछे के तर्कों और नैतिक विचारों पर बात करेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि आज की दुनिया में नास्तिकता की क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़े विषय को समझने के लिए उसकी बुनियाद पक्की होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नास्तिकता का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसकी कई परतें हैं जिन्हें हम एक एक करके खोलेंगे। जब हम नास्तिकता के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चलिए इस शब्द की जड़ तक चलते हैं, जिस पर इतनी ज्यादा बहस होती है। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। नास्तिकता का मतलब ये कहना नहीं है कि मैं जानता हूं कि कोई ईश्वर नहीं है, नहीं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है मुझे विश्वास नहीं है कि कोई ईश्वर है। ये एक दावा करने और विश्वास की कमी होने के बीच का अंतर है। मान लीजिए अगर कोई कहे कि मेरे पास एक अदृश्य यूनिकॉर्न है और हम कहें मुझे यकीन नहीं होता, तो हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अदृश्य यूनिकॉर्न मौजूद नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि हमारे पास उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। नास्तिकता को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक है अव्यक्त नास्तिकता। सोचिए कोई ऐसा इंसान जो किसी दूर दराज द्वीप पर पला बड़ा हो और उसने कभी ईश्वर के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही ना हो। वो इंसान आस्तिक तो नहीं है, लेकिन उसने सोच समझकर इस विचार को नकारा भी नहीं है। दूसरी तरफ है व्यक्त नास्तिकता। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति ईश्वर के विचार पर सोचता है और फिर सचेत रूप से इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे इस पर विश्वास नहीं है। और ये फर्क और भी गहरा हो जाता है। इसे हम कमजोर और मजबूत नास्तिकता की तरह भी देख सकते हैं। कमजोर नास्तिकता, जिसे नकारात्मक नास्तिकता भी कहते हैं, बस विश्वास की कमी है। ये मुझे विश्वास नहीं है वाली स्थिति है। लेकिन मजबूत नास्तिकता यानी सकारात्मक नास्तिकता एक कदम आगे जाती है। ये एक पक्का दावा है, मेरा मानना है कि कोई देवता मौजूद नहीं है। ये सिर्फ विश्वास की कमी नहीं, बल्कि एक सकारात्मक दावा है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि नास्तिक शब्द होना ही नहीं चाहिए। विचारक सैम हैरिस कहते हैं कि हम खुद को गैर ज्योतिषी या गैर कीमियागर तो नहीं बुलाते हैं ना, तो हम खुद को नास्तिक क्यों कहें? उनके हिसाब से ये बस एक लेबल है जो तर्कसंगत लोगों को उन विश्वासों के सामने इस्तेमाल करना पड़ता है जिनके लिए कोई सबूत नहीं है। तो परिभाषा तो हमने समझ ली। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। कई लोगों को लगता है कि नास्तिकता एक नई सोच है जो विज्ञान के आने के बाद उभरी है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, जो प्राचीन काल तक जाती हैं। देवताओं के होने पर सवाल उठाना कोई आज की बात नहीं है। 2000 साल से भी पहले प्राचीन यूनान में नाटककार यूरिपाइड्स अपने दर्शकों से पूछ रहे थे, तो क्या कोई कहता है कि स्वर्ग में देवता हैं? नहीं है, नहीं है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि शक भी उतना ही पुराना है जितना कि विश्वास। ये टाइमलाइन हमें अविश्वास की पूरी यात्रा दिखाती है। ये प्राचीन यूनान के दार्शनिकों से शुरू होती है, जो दुनिया को देवताओं के बिना समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम एक लंबी छलांग लगाकर ज्ञानोदय के दौर में आते हैं, जब तर्क और विज्ञान ने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देना शुरू किया। 19वीं सदी में मार्क्स और नीचे जैसे विचारकों ने धर्म की तीखी आलोचना की, और ये हमें आज के नए नास्तिकों तक ले आता है, जो सार्वजनिक मंच पर धर्म को सक्रिय रूप से चुनौती देते। और यहाँ एक बड़ा ही मजेदार ऐतिहासिक मोड़ है। क्या आपको पता है कि नास्तिक शब्द सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? शुरुआती ईसाइयों के लिए। रोमनों ने उन्हें नास्तिक कहा क्योंकि उन्होंने रोमन देवताओं की पूजा करने से मना कर दिया था। ये हमें याद दिलाता है कि नास्तिक का मतलब अक्सर उस व्यक्ति से होता है जो आपके देवताओं में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो हमने नास्तिकता को परिभाषित किया और उसका इतिहास भी देख लिया। लेकिन अब हम सबसे बड़े सवालों पर आते हैं। क्यों लोग नास्तिक क्यों होते हैं? और तो क्या ईश्वर में विश्वास किए बिना एक अच्छा इंसान हुआ जा सकता है? चलिए इन दार्शनिक गहराइयों में उतरते हैं। नास्तिकता के मूल में एक सरल सवाल है, हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो सच है? दार्शनिक इसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। नास्तिक तर्क अक्सर इसी पर टिके होते हैं कि क्या ईश्वर के बारे में किए गए दावे वाकई जानने लायक हैं?
क्या ईश्वर मौजूद है? ये एक ऐसा बयान है जिसे हम सबूतों से परख सकते हैं। लेकिन नैतिकता का क्या? क्या अच्छा होने के लिए ईश्वर की जरूरत है? जूलियन बगीनी जैसे दार्शनिक कहते हैं कि असल में इसका उल्टा भी सच हो सकता है। उनके मुताबिक धर्मनिरपेक्ष नैतिकता एक ज्यादा मजबूत नींव है, क्योंकि ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पवित्र किताब ऐसा कहती है, बल्कि ये सहानुभूति, तर्क और परिणामों पर आधारित है। ये हमें आंख बंद करके हुक्म मानने के बजाय अपने नैतिक विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। इसका क्या मतलब था? उनका तर्क था कि धर्म एक दर्द निवारक की तरह काम करता है। ये लोगों को इस जीवन में अन्याय और दुख सहने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस वादे के साथ कि अगले जीवन में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह ये लोगों को उनके दुख के असली दुनियावी कारणों से लड़ने से रोकता है। तो हमने परिभाषा, इतिहास और दर्शन को देख लिया है। अब चलिए वर्तमान पर ध्यान देते हैं। आज की दुनिया में नास्तिक कौन है और वे कहाँ रहते हैं? जो आंकड़े हैं वो शायद आपको चौंका दें। अगर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक आबादी वाले देश का अंदाजा लगाना हो तो शायद हम चीन, जापान या चेक गणराज्य के बारे में न सोचें। लेकिन 2012 के एक सर्वे के हिसाब से ये वो देश हैं जहां पक्के नास्तिकों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। हालांकि जब हम पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इन कुछ देशों के बावजूद दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 2% ही खुद को नास्तिक बताता है। ये एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया काफी हद तक धार्मिक बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है? कुछ देशों में नास्तिकता ज्यादा क्यों है? खैर, समाजशास्त्रियों ने एक दिलचस्प पैटर्न देखा है। जिन देशों में सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुरक्षा ज्यादा है, वहां धर्मनिरपेक्षता और नास्तिकता का स्तर भी ज्यादा होता है। ऐसा लगता है कि जब लोग अपने अस्तित्व के बारे में कम चिंता होती है तो वे अलौकिक विश्वासों पर कम निर्भर रहते हैं। और इसी ट्रेंड ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया है जिसे नई नास्तिकता कहते हैं। रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस जैसे विचारकों के नेतृत्व में ये आंदोलन सिर्फ निजी तौर पर अविश्वासी होने से संतुष्ट नहीं है। वे तर्क देते हैं कि धर्म की सार्वजनिक रूप से आलोचना की जानी चाहिए और तर्क के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। इस आंदोलन ने हाल के दशकों में इस विषय पर होने वाली बहस को वाकई में बदल दिया है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण वाकई नास्तिकता से जुड़े हैं तो विश्वास का भविष्य क्या है? जैसे जैसे दुनिया ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध होती जाएगी, क्या हम धर्म को स्वाभाविक रूप से कम होता देखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।